अच्छा सर। हाँ, वो वीडियो में तो आपने दिखाया नहीं 100 का स्पीड। अबे 82 तो दिखाया ना, 100 देखना है। ला मेरा कीबोर्ड लेके आ, दिखाता हूँ, अभी दिखाता हूँ। दोस्तों, मेरे एक पिछले वीडियो में मैंने आपसे वादा किया था कि मैं फास्ट टाइपिंग कैसे करें इसका एक ट्यूटोरियल वीडियो बनाऊंगा। तो ये वो वीडियो है। मैं अक्सर जब टाइपिंग करता हूँ, या आप कह लीजिए जब मैं अपने पीक पर टाइपिंग करता हूँ, मैं 100 वर्ड पर मिनट तक के स्पीड पर भी टाइप कर लेता हूँ। तो आप अगर अपनी टाइपिंग की स्पीड बढ़ाना चाहते हैं तो इस वीडियो में मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं आपको सही राह पर लाकर छोड़ दूं। लेकिन एक चीज मैं आपको बताता हूं कि आप में से कई लोग सोचेंगे कि ये फास्ट टाइपिंग के क्या फायदे होते हैं, ये जरूरी क्यों है। तो देखिए, जब आप किसी दफ्तर में काम कर रहे हैं, आप डेटा एंट्री ऑपरेटर हो या कंपनी के सीईओ हो, आप एक नॉलेज वर्कर हो, आपको पैसे मिल रहे हैं या आपकी वैल्यू है क्योंकि आप अपना दिमाग लगाते हो, आप डिजिटल टूल्स को यूज करके काम करते हो। अगर कोई कारपेंटर हो और वो कारपेंटर स्क्रू कसने में समय लगाए तो क्या उसको आप अच्छा कारपेंटर मानेंगे? एक कारपेंटर का काम होता है बहुत सारी चीजें बनाना, लेकिन स्क्रू कसना तो उसके लिए भैया रात को नींद से उठा के भी बोले स्क्रू कसना है तो कर देगा, वो कोई बड़ी बात नहीं है। तो उसी तरह अगर आप एक डिजिटल ऑपरेटर हो, एक डिजिटल वर्ल्ड में काम कर रहे हो, तो जो टाइपिंग करनी होती है वो तो भैया बहुत बेसिक स्किल है, वो तो आपको आना ही चाहिए। अगर आप टाइपिंग इस तरह कर रहे हो 2 फिंगर से देख देख के अक्षर, तो आप अनाड़ी कहलाओगे। आज के जमाने में ये अलाउड नहीं है। आप जब व्हाट्सएप पे चैटे करते हो या इंस्टाग्राम पर चैटे करते हो तब कैसे फटाफट टाइपिंग कर लेते हो? क्योंकि आपकी प्रैक्टिस है। लेकिन ये जो हमारे कीबोर्ड है, आप देख रहे हैं बहुत ही फैंसी सा कीबोर्ड है मेरा, ये जो हमारे कीबोर्ड है इन पर हमें प्रैक्टिस कम है और उसकी वजह से हमारी टाइपिंग स्पीड अक्सर स्लो हो जाती है। अब आप मेरा ये फैंसी सा कीबोर्ड देखकर सोच रहे होंगे कि ये तो भैया बहुत ही ज्यादा अजूबा कीबोर्ड लग रहा है, इसमें तो कोई भी फास्ट टाइप करेगा। तो ऐसा नहीं है। देखिए, ऐसे सिंपल वाले कीबोर्ड्स भी जो है मैं यूज करता हूँ काफी, और उन पर भी जो है मैं फास्ट टाइपिंग कर लेता हूँ। लेकिन जिस तरह एक आर्टिस्ट अपना गिटार या अपनी कीबोर्ड को मेंटेन करता है, या फिर एक क्रिकेटर अपने बैट को चूज करता है क्योंकि वो एक औजार है उनका काम करने के लिए, तो वो इंपॉर्टेंट है उनके लिए, उस तरह मैंने भी ऐसे अच्छे कीबोर्ड्स को चूज किया है। इन पर कई सालों तक मैंने जो है प्रैक्टिस की है और इसी ब्रांड का, इसी शेप का कीबोर्ड मैं यूज करता हूं, जिससे घर हो, दफ्तर हो, कहीं और हो, मेरी प्रैक्टिस जो है या मेरा जो स्पीड है या मेरा जो परफॉर्मेंस है कीबोर्ड पर वो चेंज ना हो। तो मैं टाइपिंग जैसे काम को सीरियसली लेता हूं। तो पहले मैं आपको एक सैंपल दिखाता हूं कि फास्ट टाइपिंग या अच्छी टाइपिंग जो है किस स्पीड में और किस तरह की जाती है। तो मेरे स्क्रीन पर जो है आप देखेंगे, ये एक वेबसाइट है जहां पर एक्चुअली मैं आपको दूसरी वेबसाइट दिखाता हूं। ये जो वेबसाइट है इसमें टाइप रेसिंग होती है। मैं अजनबियों के साथ जो है टाइप रेसिंग कर सकता हूं। तो ये रेस चालू होने वाला है 5 सेकंड में। तो तैयार हो जाते हैं। एंड देयर वी गो। वाइज मैन से बहुत ही खराब स्टार्ट, बहुत ही खराब स्टार्ट हुई है हमारी। फिर भी हम नंबर 1 पर आए इस रेस में। बाकी जो खिलाड़ी थे वो लगता है हमारी तरह सीख रहे हैं। बट हाँ, यहाँ पर 51 वर्ड्स पर मिनट का मेरा स्पीड आया, जैसे कि आप देख सकते हैं। जो सेकंड नंबर पे आए हैं उनका 44 वर्ड पर मिनट है, और जो बाकी के सारे अनाड़ी है वो काफी स्लो चल रहे हैं। पर अगर मैं थोड़ा सा आपसे बात करने के डिस्ट्रैक्शन में ना रहूं, फास्ट करूं, तो मैं 70-80 का स्पीड तो ला सकता ही हूं कभी भी। यकीन नहीं हो रहा ना? वीडियो के एंड में करके दिखाऊंगा। बट पॉइंट बीइंग, ये बहुत ही मजेदार वेबसाइट है। अगर आपको आपकी स्पीड पता करनी है तो कीबर और टाइप रेसर 2 वेबसाइट है, दोनों का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा अपनी स्पीड पता करने के लिए। और आप अपनी स्पीड जो है, आज जो आपकी स्पीड है, मुझे कमेंट करके आप अभी बताइए। और फिर इस वीडियो के बाद, प्रैक्टिस करने के बाद, कुछ हफ्तों बाद आपकी स्पीड क्या हो गई है वापस मुझे कमेंट करके बताइएगा। सो ये एक छोटा सा काम कीजिए, अपनी स्पीड पता कीजिएगा इस वीडियो के बाद और कमेंट कीजिएगा। मुझे इंतजार रहेगा आपके कमेंट का, आपके स्पीड का और आपके प्रोग्रेस का। सो पहली चीज, टाइपिंग जब हमें सीखनी होती है, हर कोई एक चीज जरूर बताता है कि ये जो F और ये J 2 अक्षर है हमारे कीबोर्ड पर, इन 2 कीबोर्ड पर देखो एक डैश बने हुए हैं। ये कीबोर्ड हो, कोई सस्ता कीबोर्ड हो, नॉर्मल वाला
ऐसा वाला, या फिर कोई मैकबुक का कीबोर्ड है, यहाँ मेरे बाजू में एक मैकबुक पड़ा है, मैकबुक में भी हर कीबोर्ड में वो जो है एफ और जे पर अक्षर बने होते हैं। आइडिया कि आपके जो इंडेक्स फिंगर्स हैं, दोनों हाथ के जो पहले फिंगर्स हैं, इन्हें जो है आपको एफ और जे पर रखना है, और बाकी के 4 जो है उसके पहले, तो ए एस डी एफ यहाँ हो जाता है, जे के एल और ये यहाँ हो जाता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये बताने के बाद जो चीज आपको हमेशा बताई जाती है वो कही जाती है कि इस अक्षर को इसी उंगली से दबाना। मैंने ये पाया है, ये काउंटर इंट्यूटिव ज्ञान है, आप कह सकते हो गलत ज्ञान दे रहा हूं, पर मैंने ये पाया है कि हर किसी का थोड़ा सा तरीका अलग हो सकता है। जब मैं टाइप कर रहा हूं, अगर आप मेरा फुटेज स्लो मोशन में चला के देखें, तो जो अक्षर जहां दबाना चाहिए जिस उंगली से, शायद मैं उस उंगली से वो काम नहीं करता हूं, लेकिन मैं स्पीड ले आता हूं, बिना कीबोर्ड पर देखे टाइप कर लेता हूं। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? हमारे ऑब्जेक्टिव 2 है। रेगुलर जो काम है हम कीबोर्ड में बिना देखे करें, ना सिर्फ ये अक्षर, लेकिन ये जो नंबर पैड है उस नंबर पैड को भी हमें बिना कीबोर्ड में देखे यूज करना है। दूसरा, हमारी स्पीड जो है अच्छी होनी चाहिए। फिर आप कौन से उंगली से कौन सा अक्षर दबा रहे हो, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ये रूल अच्छा है। जनरली अगर मैं ए दबा रहा हूं तो शायद मैं ये उंगली यूज कर लेता हूं, दूसरी वाली मैं ये छोटे फिंगर यूज नहीं करता हूं, पर वो ठीक है। स्पेस बार में ऑफ कोर्स स्पेस बार थंब से ही दबाया जाता है, वही सबसे एफिशिएंट वे है, तो स्पेस बार जो है उसको ऐसे दबा दिया जाता है। ओके, सो ये आपको प्लेसमेंट रफली मेंटेन करना है, लेकिन प्लेसमेंट जो है उस पर ज्यादा आप दिमाग लगाओगे तो बाकी चीजें भूल जाओगे। तो आपको क्या करना है, प्लेसमेंट यहां रखा है, आपको लर्न क्या करना है कि आपको अगर मैं कोई भी अक्षर कहूं, मैं कहूं कि आर दबाओ, तो आर जो है आप बिना देखे कीबोर्ड पर दबा सके। अगर मैं कहूं कि SUV दबाओ, तो SUV, क्या मैंने सही चूज किया? नहीं, SUB आ गया, पर यहां भी, सो SUV। और अगर कोई गलती हो गई तो उसे तुरंत करेक्ट कर ले। सो सिंपल। आपको फिंगर प्लेसमेंट जो है उसका चार्ट भी मैं आपको दिखा देता हूं, वो उसमें वेबसाइट भी मैं आपको दूंगा जो आपको दिखाएगा कौन सा अक्षर जो है कौन से फिंगर से दबाना है। लेकिन वो करना आप 100% एक्यूरेसी से वो करना जरूरी नहीं है। ऑब्जेक्टिव को याद रखिए कि आपको फास्ट टाइप करना है और बिना देखे टाइप करना है। जैसे कि ये वेबसाइट है टाइपिंग स्टडी, इसमें आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि वो मुझे ना सिर्फ दिखा रहा है क्या टाइप करना है, वो ये भी कह रहा है कि कौन सी उंगली से मुझे कौन सा अक्षर दबाना है। अगर आपको प्रैक्टिस शुरू करना है तो ये एक अच्छी वेबसाइट है। स्टार्टिंग में हमेशा यही होता है कि सेम अक्षर को जो है आपको रिपीट करना है और हर फिंगर की जो है प्रैक्टिस आपको करनी है। सो ये बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि कौन से फिंगर को एक्टिवेट करना है, लेकिन वो फिंगर वहां ना पड़े जब आप फास्ट टाइप कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब हम प्रैक्टिकल टाइपिंग करते हैं तो कई बार क्या होता है, हम एक पैराग्राफ लिखते हैं, तो हम एक पैराग्राफ लिखते हैं। अब इस पैराग्राफ में क्या हुआ है कि 2 जगह गलतियां हुई है। अब इन गलतियों को मैं ठीक कैसे करूंगा? तो मैं अपना माउस कर्सर ले जा सकता हूं, यहां पर जो है माउस कर्सर लाकर मैं अगर पेस्ट कर दूं और फिर S लिख दूं तो ये ठीक हो गया। लेकिन ये करने के लिए मुझे क्या करना पड़ा, मुझे अपने हाथ कीबोर्ड से हटाने पड़े, माउस को छूना पड़ा, फिर जाकर उसे टच करना हुआ, फिर जाकर मैंने टाइप किया, फिर मेरे को माउस जो है वापस लाकर एंड में लाना है क्योंकि वहां से टाइपिंग शुरू करनी है। क्या ये चीज मैं कीबोर्ड शॉर्टकट से कर सकता था? दोस्तों, मैं आपको एक राज बताता हूं जो एक अच्छे टाइपिस्ट और ग्रेट टाइपिस्ट को डिफरेंशिएट करता है। एक अच्छा टाइपिस्ट टाइपिंग फास्ट कर लेगा, दे कैन टाइप रियली फास्ट, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, आई कैन टाइप रियली फास्ट। लेकिन जब आपको कुछ एडिट करना होता है तब आप टेक्स्ट को सेलेक्ट कितने फास्ट कर पाते हैं, कितने फास्ट डिलीट कर पाते हैं, कितने फास्ट जो है आप अक्षरों को जंप करके आगे जा सकते हैं, ये चीज़ें ज़रूरी होती है। इसके लिए मैं आपको 2 शॉर्टकट्स बताता हूँ। जब भी आप किसी सेंटेंस के एंड पर हो, जैसे देखिए मैं यहाँ सेंटेंस के एंड पर हूँ और मुझे ऊपर आकर जो है मुझे कोई अक्षर को डिलीट करना है या पूरे सेंटेंस को सेलेक्ट करके डिलीट करना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कंट्रोल प्रेस कर सकता हूँ और कंट्रोल प्रेस करके अगर मैं लेफ्ट की दबाऊँ तो मैं जो है अक्षरों को जंप करके पीछे जा रहा हूँ। आप देखिए मैंने कंट्रोल और लेफ्ट की दबाया है यहाँ पर। और इसके साथ अगर मैं शिफ्ट दबा दूँ तो सेम चीज़ हम फिर से करते हैं। अगर मैं शिफ्ट कंट्रोल और फिर लेफ्ट की दबाऊँ तो एक एक अक्षर एक एक बार में सेलेक्ट होते जा रहे हैं, पूरे जो है वर्ड्स सेलेक्ट होते जा रहे हैं। इसी तरह अगर आप किसी सेंटेंस के स्टार्टिंग में हो, जैसे हम यहाँ पर स्टार्टिंग में हैं, तो स्टार्टिंग से देखिए मैं एक साथ पूरा लाइन जो है उसे सेलेक्ट कर रहा हूँ। ये कैसे हो रहा है, मैं एंड और शिफ्ट बटन को दबा रहा हूँ, जिससे सेंटेंस के एंड में भी मैं जा रहा हूँ और शिफ्ट दबाने की वजह से जो है पूरा सेंटेंस भी सेलेक्ट हो रहा है। इसी तरह अगर मैं शिफ्ट और होम दबा दूँ तो
राइट से लेफ्ट जो है सेंटेंस के स्टार्ट तक जो है पूरा सिलेक्शन हो जाता है। और अगर मैं शिफ्ट नहीं दबाऊँ, सिर्फ एंड दबा दूँ या सिर्फ मैं होम दबा दूँ, तो मैं सेंटेंस की या तो एंड में जा सकता हूँ या स्टार्ट में आ सकता हूँ बड़े सिंपली। अब यहाँ पर एक और चीज़ है, अगर आपको डिलीट करना है और फास्ट डिलीट करना है तो आप एक एक वर्ड को एक एक साथ डिलीट करना शुरू कर सकते हैं। आप वापस कंट्रोल और बैकस्पेस दबाइए तो आप देखिए यहाँ पर मैं एक एक वर्ड को एक एक साथ डिलीट कर रहा हूँ इंस्टेड ऑफ एक एक अक्षर या एक एक कैरेक्टर। तो ये जो कुछ शॉर्टकट्स होते हैं आपको अपने कीबोर्ड में इस पर हाथ जमाना है। इससे आपकी एडिटिंग जो है, आपकी राइटिंग जो है, करेक्शंस जो है वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाते हैं। इसके अलावा बहुत सिंपल सी स्किल है, लाइफ में सबको आना चाहिए। कंट्रोल और ए दबाइए तो जो भी स्क्रीन में लिखा है वो सेलेक्ट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ सेलेक्ट हो गया। इसी तरह कंट्रोल और एक्स दबाइए तो वो कट हो जाएगा, और कंट्रोल और वी दबाइए तो पेस्ट हो जाएगा। तो कंट्रोल ए, कंट्रोल वी, कंट्रोल जी, फिर कंट्रोल सी से कॉपी होता है तो आप उसको कंट्रोल ए से सबको सेलेक्ट कीजिए, कंट्रोल सी से कॉपी कीजिए, कंट्रोल वी से पेस्ट करते जाइए। जितने बार भी पेस्ट करना है आप पेस्ट कर सकते हैं। तो ये शॉर्टकट्स भी आपको आने चाहिए। तो कीबोर्ड के जो शॉर्टकट्स हैं उन पर अगर आपका हाथ बैठा हो तो आप फटाफट मिस्टेक्स को भी ठीक कर सकते हैं। जब आप अपनी टाइपिंग स्पीड इंप्रूव कर रहे हैं तो एक चीज का ध्यान दीजिए कि आपको एक्यूरेसी पर ज्यादा ध्यान देना है कि मैं सही टाइप करूं। किसी जमाने में 15-20 साल पहले एक सलीम भाई हमारे मित्र थे, उन्होंने मुझे बाइक चलाना सिखाया। और सलीम भाई ने मुझे बाइक चलाने पर एक ही चीज बताई थी, भाई स्लो चलाना पहले सीख ले, फास्ट तो हर कोई दौड़ा लेता है। तो उसी तरह टाइपिंग में भी मैं आपसे कहना चाहता हूं कि पहले स्लो टाइपिंग लेकिन परफेक्ट टाइपिंग सीख लो, फिर उसे स्पीड जो करना है ना, स्पीड अप आप कर सकते हो। लेकिन आप बिना कीबोर्ड में देखे परफेक्ट टाइप करना, एक्यूरेसी पर ज्यादा ध्यान दीजिए, फिर स्पीड अपने आप प्रैक्टिस के साथ बढ़ जाएगी। और अब समय है उस टाइप रेस का, कंपटीशन का, जहां मैंने आपको प्रॉमिस किया है कि मैं 70 वर्ड पर मिनट से ज्यादा फास्ट आपको लिख के दिखाऊंगा। सो कोशिश करते हैं। बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं हुआ, फिर भी 83 वर्ड्स पर मिनट कुछ गलतियों के साथ भी अगर मैं अपने मन से कोई चीज़ लिख रहा हूँ तो मेरी स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा बेटर हो जाती है, क्योंकि मुझे कुछ और पढ़ के नहीं लिखना है। बट यू गेट द ड्रिफ्ट। अगर आप 40 वर्ड्स पर मिनट से ज़्यादा फास्ट लिख सकते हैं तो आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। इट्स अ गुड स्पीड। उसे 50, 60, 70 तक लेके जाने का आप एम कीजिए। चलो फोक्स, सी यू नेक्स्ट टाइम। अच्छा सर, हाँ, वो वीडियो में तो आपने दिखाया नहीं 100 का स्पीड। 82 तो दिखाया ना, 100 देखना है। ला मेरा कीबोर्ड लेके आ, दिखाता हूँ, अभी दिखाता हूँ। ओ झकास झकास झकास।